अरे कब तक भटकती आत्मा की तरह इधर से उधर डोलती रहेगी? खाली पेट नींद ना आवेगी। आजा, खाना खा ले। ना, जाओ, मैंने ना खाना है। हमारी चिंता ना करो, मैं इस घर में पड़े सामान से बढ़कर और कुछ ना हूं। इस घर में हमारी फिक्र या चिंता करने की जरूरत ना है। जाओ, जाकर सो जाओ। मैंने कहा ना कि मैंने परेशान ना करो। फिर लाइट किसने बाबू, आपके लिए खाना लाई हूं। इस हालत में कहां जा सकते हैं? खा लीजिए। बीननी, शरीर को तकलीफ देने की जरूरत ना है। मैंने कहा ना कि मुझे खाना ना खाना है। जा यहां से। कानों में मकोड़े पड़ गए जो सुनाई नहीं दे रहा कि मुझे खाना ना खाना है। तुम दोनों पति पत्नी ने तो खाना खा लिया ना, खैर दूजा की चिंता करो। भाभो, बिना आपके खाना खाए आपके बेटे खाना खा सकते हैं क्या? भाभो, माफ कर दीजिए मुझे। मुझे नहीं पता था कि आप क्यों वोट देने के खिलाफ थी। अनजाने में मैंने आपको दुखी किया है भाभो, और अनजाने में की हुई गलती की माफी तो मिल जानी चाहिए ना। अगर आज आपने खाना नहीं खाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा बाबू। ये सजा पानी भरने वाली सजा से भी ज्यादा बड़ी होगी। बाबू, मुझे माफ कर दीजिए ना। सूरज, यहां आ। जी। मेरे कने थाली पर बैठ।
मैंने कहा बैठ थाली पर। सूरज की बीननी तने बुलाने के लिए भी न्योता देना पड़ेगा। छोटी बीननी, जी बाबू। जा 2 थाली और परोस कर लिया। 2 थाली क्यों? क्योंकि आज मैं 2 थालियों में खाऊंगी। बहुत भूखी हूं ना। रे थारी माँ जनते वक्त किसका नाम लिया था जो एक करम फुटेड़ी पैदा हुई है। इतना भी समझ में ना आवे कि थारी जेठानी जी ने भी खाना ना खाया है। जा। लाई बाबू। हाथों में सूजन काफी आ गई है। सोने से पहले गर्म पानी का सेक ले लेना, उससे आराम पड़ जाएगा। और हाँ, इस करवट लेकर सोना तो दर्द कम होगा। भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा नींबू मिर्ची का मंत्र पढ़ दिया बाबू पर। लड़ी तो दोनों ऐसी लड़ी सास बहू कि एक दूसरे को पुष्कर के बाहर फेंक कर ही सांस लेंगी। लेकिन जेठानी जी ने जरा सी माफी क्या मांग ले कि भाभो के दिल से तो ऐसा प्यार उमड़ा कि बस गोद में हिलचकोले खाना ही बाकी रह गया था। मीना, अगर ये गलती तुझसे हुई होती ना तो खुद अपने हाथों से कुआं खोदती और वही मुझे धक्का देती। अभी भी कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर दोनों सास बहू मेरे ही कान खींचेंगी। शाबाश बेटा, तूने एक ही तेल में जलेबी और समोसे दोनों तल दिखाए। के किसके लिए कह रहे हैं आप? कुछ ना संतोष, कुछ नहीं कहा। भूख के मारे कान बज रहे थारे। चल खाना खा ले।
सांझ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज पिया जी हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। आप वो मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं कोई बात नहीं। आपका हाथ कैसा है? ठीक है। शुक्रिया वो भावों का मान रखने का और उनसे माफी मांगने का। जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां अपना मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम जो साथ तेरा मुझको मिले राहों से कांटे हम चुन लेंगे धूप में छाया बन के चलेंगे जग से निराला होगा साथ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज पिया हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। हो गया स्नान? बेटा सूरज नहीं दिखाई दिया अब तक। पता नहीं बाबा साहब। लो आ गए भैया। आ गया? अब भैया ये कुर्ता कैसे गीला हो गया? अरे ये वो शायद मुंह धोते हुए गीला हो गया। उठ गई महारानी? अभी सुबह हुई थारी। चल सूरज को चाय दे और खस्ता पापड़ी भी दे। चल जल्दी कर। अरे क्या बात है बाबू, आज तो सूरज भैया के मन की चीजें बनाई हैं तूने, हैं? वैसे मुझे भी अच्छी लगती हैं। तो छवि मेरे लिए भी खस्ता पापड़ी। बेटा अब तक तो तूने घर खर्च ना दिया है। जब बनिया धोबी दूध वाले सारे आंगन में आकर डेरा जमा कर बैठ जाएंगे तब देवे को क्या पिसा। अरे बाबू देता हूं ना मैं खर्चा। मैंने खर्चे के लिए मना किया? नहीं किया ना। देता हूँ खर्च में। शाम तक देता हूँ खर्चा मैं। संतोष आ गई थारी बचपन की सखी। संतुड़ी आओ दाई साहब बैठ। ना संतुड़ी, आज मैं बैठने को नहीं आई। अरे आज मैंने कुछ सुना, सुनते ही मारे तो होश उड़ गए। सोचा कि चाल कर तेरे से ही पूछ लूं। कल तो मैं सत्संग से सीधी अजमेर चली गई थी। लौटने में देर होगी।
सुबह मंदिर गई तो लुगाया में बात छिड़ी हुई थी कि तेरी बीननी अकेली बाल्टी भर भर कर पानी लेकर आई है। क्या हो गयो? तू तो जानी है ना, लुगाया तरह तरह की कहानियां गढ़ रही है। रे दाइसा, आप तो लुगाया की आदत जानो हो ना, आगरा जले फिर खुद का घाघरा जले तो भी किसी ने दिखाई ना पड़े। मारी बीननी तो खुशी खुशी पानी लेने गई थी, बोली भाभो घर में बैठे बैठे आलस घर कर रही है, सो पानी भर ले आऊं। वैसे संतुड़ी साची कहूं, तेरी बीननी है बहुत अनोखी। उस दिन तो जाकर बैल से भिड़ गई और कल इतना पानी भरियो कि आंगन को कुआं भर जावे। मानू पड़ेगो, जोर है थारी बीननी का हाथा में। कदे जोर जोर में बेलन तो ना तोड़ती। हट रे छोरा। दाइसा, बात तो सही है आपकी, पर आप अभी तक मारी बीननी ने ना जानो कि क्या चीज है। काल आप, कमला, विमला, सैता सब ने मारे घर खाने को निमंत्रण है। मारे घर आओ जी मन्ने, मारी बीननी के हाथ से बना भोजन चाखो। मैंने पूरा विश्वास है कि उसके हाथ का बना खाना खाओगी तो आप भी जान जाओगी कि वो सिर्फ बैलों से भिड़ना ना जाने हैं, सर्वगुण संपन्न है। बीननी जी बाबू। आठे आओ। सुहाग भाग बना रहे थारा। बीननी, काल हमारी सहेलियां थारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाने के लिए आ रही है। इसीलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दी है। 10 औरतें हैं। खाना ऐसा बढ़िया बनाए कि महीने भर तक लुगाया चटकारा मारती फिरे। समझ गई ना? बीननी, जरा हमारी पूजा की थाली तो पकड़ा दे। जी बाबू। मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। चलो दाइसा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।